नीट परीक्षा की नई तिथि का ऐलान कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कि नीट की परीक्षाएं इस वर्ष अब 21 जून को आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं को फुल प्रूफ कराने की सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र छात्राओं से वादा किया है कि अब कोई गड़बड़ी नहीं होगी, परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शी होंगी। अगले वर्ष से नीट की परीक्षाएं ऑनलाइन होंगी, ये भी ऐलान शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। न्यूज 18 की टीम इस वक्त एक कोचिंग संस्थान में मौजूद है, जहां बच्चे साल 2 साल, कई साल नीट परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। हम सीधा बच्चों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे और पूछेंगे कि इन परीक्षाओं को लेकर वो क्या कहेंगे, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी उसको लेकर वो क्या कहेंगे, और साथ ही साथ इस वर्ष 21 जून को जो परीक्षा आयोजित होने जा रही है उसको लेकर वो क्या कहेंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। नीट परीक्षाओं की, अलग अलग परीक्षाओं की तैयारियां यहाँ पर की जाती हैं। हम कुछ स्टूडेंट से बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो उनका क्या कहना है। आप क्या कहोगे, नीट परीक्षा की जो नई तिथि का ऐलान कर दिया गया है, कैसे देखते हैं और क्या उम्मीद करते हैं कि अब परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी, पारदर्शी होंगी, फुल प्रूफ होंगी? हाँ, फुल प्रूफ तो होंगी। जैसे अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होंगे तो लीक होने के चांसेस उतने ही कम हो जाएंगे, और एग्ज़ाम जितना जल्दी रखा जा रहा है, जैसे 26 जून को आपने बताया, तो उससे हमारी जो प्रिपरेशन है वो भी फ्लो में ही चल रही है, तो ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आएगी। 21 जून को एग्जाम होंगे। जो लीक हुई थी परीक्षा जिसको रद्द कर दिया गया था, उसके इम्तिहान अब 21 जून को होंगे। ठीक है, तैयारी चल रही है जी पूरी। आप क्या कहोगे परीक्षाओं को लेकर के, कितना प्रिपेयर्ड है आप लोग, और जो व्यवस्था की जा रही है, शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? ये फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा, और अभी जो दोबारा नीट होगा वो मेरा सेकंड अटैम्प्ट होगा। तो उन्हें फेयर परीक्षा तो करनी चाहिए। पहले इतने सारे 22 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया और एक तरह आपने उनके सपनों पर पानी फेर दिया। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो। तो अभी तो फेयर ही होना चाहिए। अगर उन्हें फिर से ऐसा कुछ करा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी बच्चों को लेकर। अच्छा, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षा की बात कही जा रही है, तो ये कितना फुल प्रूफ अरेंजमेंट होगा? जब ऑनलाइन व्यवस्थाएं होंगी तो ज़्यादा लीक होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे, ना के बराबर रहेंगे, तो ऑनलाइन व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा अच्छी है। ऑनलाइन ज़्यादा सही रहेगा। ऑनलाइन में लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होंगे। जैसे जेईई का एग्ज़ाम हुआ, वो लीक नहीं होते हैं, या ऑनलाइन होते हैं उनके एग्ज़ाम्स, तो वो लीक नहीं हुए कभी भी। लेकिन जब नीट होता है तो वो लीक हो जाते हैं, तो इसलिए सही रहेगा कि ऑनलाइन ही हो एग्ज़ाम्स। तो इसका आप समर्थन करते हैं और ये अच्छा ऐलान है, शिक्षा मंत्री की अच्छी पहल है। बिल्कुल सही है, सही है। आप क्या कहोगे, कैसे देखते हैं इन एग्जाम्स को, जब री एग्ज़ाम होने जा रहे हैं 21 जून को, उसके बारे में बताइए। फुल प्रूफ होना चाहिए ये इम्तिहान, अब कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए, क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बट वन थिंग आई वुड से कि अगर सरकार नेक्स्ट ईयर से ऑनलाइन हमारा एग्ज़ाम लेना चाहती है तो उनको इस ईयर भी जो 21 जून को रिकंडक्ट कराएंगे वो दोबारा से इस बार भी उनको ऑनलाइन ही लेना चाहिए, सो दैट जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट होगा उनको एक बार क्लियर हो जाएगा। क्योंकि जो हम मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिस करते हैं, हम पेन पेपर प्रैक्टिस करते हैं, तो ऐसे हमारी वो वाइब नहीं सेट हो पाने की कंप्यूटर पर, क्योंकि कुछ लोगों का फर्स्ट टाइम होता है, किसी को तो कंप्यूटर ऑपरेट करना भी नहीं आता, तो माउस से ऐसे कर्सर इधर उधर हो जाता है। तो आई थिंक इसके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो 21 जून को बेटर होएगा कि वो एक बार अगर ऑनलाइन ही कंडक्ट कराएं। तो ऑनलाइन परीक्षाओं से आप लोग ज़्यादा सहमत हैं कि अगर पेपर लीक की प्रॉब्लम जैसी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए ऑनलाइन होगा, ज़्यादा फुल प्रूफ अरेंजमेंट होगा? यू फील लाइक सो? ऑफ कोर्स अच्छी बात है, बस एक बार करा दें दोबारा से तो ठीक रहेगा। क्या कहेंगे आप? मैं भी यही कहूँगी कि एक बार अगर इस बार भी ऑनलाइन हो जाए तो जिनका फर्स्ट अटैम्प्ट है उनको एक बार पता चल जाएगा कि कैसे होना है, और मेरा भी ये फर्स्ट अटैम्प्ट ही था। तो इस बार तो लीक की प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता इतनी होगी, क्योंकि इस बार वो सिक्योरिटी ज़्यादा रखेंगे। सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, यही डिमांड करते हुए छात्र छात्र नजर आ रहे हैं। आप क्या कहोगे इन परीक्षाओं को लेकर के, कैसे देखते हैं कि अब 21 जून को री एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए, ये अपील आप करते हैं? हाँ, ये फेयर एग्ज़ाम होना चाहिए। अगर सीबीटी हो रहा है कंप्यूटर बेस्ड, तो कुछ भी प्रॉब्लम आने के चांसेस कम होने चाहिए। अब धांधलीबाजी कम होनी चाहिए। जो भी हुआ बच्चों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो भी खेला गया है, अब ये खेल आगे ना खेला जाए। पिछले 3 साल से बच्चों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। हर बार बच्चे प्रिपेयर करते हैं और एग्ज़ाम से पहले जाके और आने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि ये पेपर लीक हो गया है, तो ये बहुत ज़्यादा दुख उन्हें पहुँचाता है। इसलिए ये कुछ भी स्ट्रिक्ट लाएँ और कुछ भी करें अपने उसमें, हमें उससे वो नहीं है। हम सब प्रिपेयर रहेंगे अपने पहले से ही करने के लिए, पर ये दोबारा लीक और ये सब ना हो, बस यही मैं चाहती हूँ। आप क्या कहोगे? परीक्षाएं अच्छे से संपन्न हो, यही सभी छात्र छात्राएं एक सुर में अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कहेंगे, परीक्षाएं फेयर होनी चाहिए? एक सुर में बोलिए, सभी लोग बोलिए, पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए
और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए किस तरह से प्रिपरेशन करते रहते हैं, साल 2 साल प्रिपरेशन करते रहते हैं। आप क्या कहेंगे, अब ऑनलाइन परीक्षाएं अगले वर्ष से होंगी, इस वर्ष भी फुल प्रूफ परीक्षाएं कराने का ऐलान किया है, शिक्षा मंत्री ने वादा किया है छात्र छात्राओं से, तो क्या उम्मीद रखते हैं सब बढ़िया होगा? हमारी गवर्नमेंट बहुत एक्टिव है। हम चाहते हैं कि ऑनलाइन पेपर हो जेई की तरह और अच्छे से अच्छे सख्ताई में हो और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। अब की बार नीट के अंदर कोई भी, जिस तरह की 2024 में भी पहले री नीट दोबारा हुआ था, अब की बार ना हो, किसी भी तरीके से बच्चों का फ्यूचर ख़राब नहीं किया जाए। ओके, क्या कहोगे आप? मैं चाहता हूं कि अब की बार कोई भी ऐसी लीकेज वाली न्यूज़ ना आए, क्योंकि बच्चा मेहनत करता है तो आप देख सकते हैं बहुत उसका मन टूट जाता है, तो उसकी हिम्मत बढ़ाएं और अच्छा हो पेपर, कोई दिक्कत ना हो। सर भी मौजूद है। सर आप इस तरफ आ जाइए, आपसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे सर, जिस तरह से अब परीक्षाओं को ऑनलाइन कराने के लिए घोषणा की गई है, अगले वर्ष से ऑनलाइन परीक्षाएं होंगी और इस वर्ष भी बहुत फुल प्रूफ अरेंजमेंट के साथ परीक्षाएं होने जा रही हैं, कैसे देखते हैं? ये रिपीटिशन नहीं होना चाहिए, इस तरह की परीक्षा लीक कतई नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लीक तो कतई नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक बच्चा नहीं तैयारी करता, उसके साथ उसके पूरे माँ बाप लगे हुए होते हैं। बच्चा 9-10 से ही जेई और नीट की तैयारी में लग जाता है। इस तरह का जो नेशनल एग्ज़ाम है ना, तो उसमें बच्चे पूरा परिवार ही लग जाता है। तो फुल प्रूफ होना चाहिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम का स्वागत है अगले साल, और इस साल जो भी जितना जल्दी गवर्नमेंट ने डेट निकाला है ये भी काफ़ी सराहनीय है। बट ये होना नहीं चाहिए था, बट चलो अब जो घटना घट गई उस पर गवर्नमेंट ऑब्वियसली कार्रवाई करेगी। तो हम तो खुश है कि चलो जो एग्ज़ाम का डेट भी जल्दी आ गया और अगले साल से जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो ज़्यादा बेटर। जो पेपर लीक हुआ था उसमें भी अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है, आगे इसकी और परतें खुलेंगी, इस पर सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाना चाहिए ताकि एक नज़ीर बने, एक उदाहरण बने। बिल्कुल सीबीआई जो जांच कर रही है, इसमें जो भी दोषी पाए जाते हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। उसको तो मैं कह रहा हूँ आजीवन कारावास होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इतना, एक तो बच्चे परेशान होते हैं, कई बच्चा एक सुसाइड भी कर लिया इस घटना को सुन करके, तो वो एक तरह से वही दोषी है, उस बच्चे की मृत्यु का कारण है वो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से सर और स्टूडेंट सब एक सुर में यही कह रहे हैं कि परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, और इस बात को लेकर के छात्र छात्राएं एक मत नज़र आ रहे हैं कि परीक्षाएं अगर अगले वर्ष से ऑनलाइन होंगी तो शुचिता ज़्यादा होगी, पारदर्शिता ज़्यादा होगी। अपने कैमरा सहयोगी शुभम के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ।